आज़ाद कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? मैं कब से तुम्हें कॉल ये कौन है? आज़ाद जैसे ही हॉल के अंदर दाखिल हुआ, बच्ची अपनी व्हील चेयर पर बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। अपनी बात मुकम्मल किए बिना वो आज़ाद के साथ अंदर आती लड़की को देखकर आज़ाद से पूछने लगी। मोबाइल शाम से ही साइलेंट मोड पर था। क्यों, खैरियत क्या हुआ? कोमल क्या कर रही है? आज़ाद अपना मोबाइल पॉकेट से टटोलता हुआ कोमल के बारे में पूछने लगा। हाँ, सब खैरियत थी। कोमल थोड़ी देर पहले ही सोई है। ये किसको अपने साथ लाए हो? वजह हुनैन को देखती हुई आज़ाद की बातों का जवाब देकर आखिर में से दोबारा हुनैन का पूछने लगी। मम्मा, ये हुनैन है। आज़ाद ने बोलने का आगाज़ किया। सबके सामने तो वो बहुत बेबाक और निडर होकर बोला था। वजह के सामने बस इतना ही बोल पाया। सही, अब आगे बोलो। वजह सजी सवरी खूबसूरत लड़की को देखने के बाद आज़ाद की तरफ देखकर बोली। ये क्या बताएगा आपको? मैं बताता हूँ। क्या कारनामा अंजाम देकर आया आज आपका लाडला। इसे तो अवार्ड मिलना चाहिए जो आज इसने हरकत की है। आज़ाद को वाक़ई समझ में नहीं आता कि वजह को क्या बोले, मगर हॉल में दाखिल होता हुआ शाहनवाज़ एकदम से आकर तेज़ आवाज़ में बोलने लगा। इसके साथ नवीन भी हॉल में दाखिल हुई। हुनैन जो कि खामोश खड़ी थी, नवीन को देखकर अब उसके गले जा लगी और रोने लगी। वजह को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बारी-बारी सबको देख रही थी। डैड, मैंने उम्र की मुनासबत से कारनामा अंजाम दिया है। आपका अपने बारे में क्या ख़्याल है? जिस उम्र में आपने कारनामा अंजाम दिया, इस बात पर तो अवार्ड के असल हकदार आप हैं। आज़ाद चिढ़कर शाहनवाज़ को देखता हुआ बोला। बकवास बंद करो अपनी। अगर मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम बदलिहाज़ी करते जाओ क्योंकि तुमने आज ये हरकत। शाहनवाज़ चलता हुआ आज़ाद के पास आया और सख्त लहजे में इससे पूछने लगा, जिस पर आज़ाद बिना शर्मिंदा हुए ठिठाई से हंसा। इसकी हंसी शाहनवाज़ को मज़ीद गुस्सा दिला गई। आप ही का खून हो, कुछ तो असर आएगा आपका। अतः दोनों कंधे उचकाकर अजीब शान बेनियाजी से बोला। शाहनवाज़ न जाने क्यों इसकी बदज़बानी बर्दाश्त कर रहा था, जबकि वजिया बारी-बारी इन दोनों को देख रही थी और इनकी बात समझने की कोशिश कर रही थी। फिर वो एक नज़र नवीन और हुनैन पर डाल लेती। हुनैन अभी तक नवीन के गले लगी हुई थी। नवीन आहिस्ता-आहिस्ता इसे कुछ पूछ रही थी। वजिया नवीन को तो पहचान गई थी क्योंकि वो शाहनवाज़ के साथ आई थी, मगर ये आज़ाद किसको अपने साथ लेकर आया था? वजिया को समझ नहीं आता और वो नवीन के गले लगकर क्यों रो रही थी। मैंने अगर नवीन से निकाह किया तो इसकी रज़ामंदी शामिल थी। क्यों तुम्हारी तरह तेल-धाड़े लड़की को उठाकर इसे ज़बरदस्ती निकाह नहीं किया मैंने। शाहनवाज़ मज़ीद ज़ोर से चीखता हुआ बोला। अज़हात। वजिया ने शाहनवाज़ की बात सुनकर बेसाख्ता अज़हात को पुकारा। वजिया आंखों में हैरत से और बेयकीनी लिए अज़हात को देख रही थी। मम्मा, मैंने ऐसा क्यों किया? मैं आपको सब बताऊंगा। आज़ाद अब नरम लहजे में वजिया के सामने बैठकर इसका हाथ थाम कर बोला। ये क्या बताएगा आपको? मैं बताता हूँ। आज आपके साहबजादे ने नवीन की छोटी बहन को कॉलर से उठवाया, इसे ज़बरदस्ती निकाह किया और जिस शान से ये भरे मुजम्मे में अपने निकाह का ऐलान कर आया है, इसे सही मानी में मेरी नाक कटवाई है। शाहनवाज़ गुस्से में भरा वजिया को बताने लगा। वजिया नवीन और हुनैन को सख्ती की कैफियत में देखने लगी। डैड, ये तो गलत बात है। आप पर दूसरी शादी भी माफ़ है। मेरी पहली शादी पर आप इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आपकी नाक मेरी वजह से ही कटी हो। आज़ाद वजिया के पास से उठता हुआ शाहनवाज़ के सामने खड़ा होकर बोला। इसकी बात सुनकर शाहनवाज़ का गुस्से में हाथ उठा ही था। शाहनवाज़ प्लीज़। वजिया एकदम बोली तो शाहनवाज़ ने फ़िज़ा में बुलंद अपना हाथ नीचे किया और हुनैन और नवीन दोनों ही अब बाप बेटे को देख रही थी। आज़ाद भी बिना शर्मिंदा हुए पुरसुकून अंदाज में शाहनवाज़ को देख रहा था। इस गुस्ताख को कह के मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाए। आज ज़लील करके रख दिया इसने दुनिया के सामने मुझे। शाहनवाज़ आज़ाद की तरफ इशारा करते हुए वजिया से बोला। रिलैक्स डैड, आप ज़्यादा चीखेंगे या गुस्सा करेंगे तो आपका बीपी हाई होगा। मैं अपने रूम में चला जाता हूँ। आज़ाद शाहनवाज़ से ऐसे बोल रहा था जैसे इसे अपने बाप का बहुत ख्याल हो। इस वक्त आज़ाद की शक्ल देखकर वाकई शाहनवाज़ का बीपी हाई होने लगा था, मगर इसे क्या मालूम था इसका बेटा अपने कमरे में जाते जाते भी इसे आखिरी झटका लगाता जाएगा। चलो हनी, अपने बेडरूम में चले। आज़ाद हुनैन और नवीन के पास आया। हुनैन से मुखातिब हुआ, मगर ये झटका सिर्फ शाहनवाज़ को नहीं लगा, वहाँ मौजूद सब अफराद को लगा। मेरी बहन तुम्हारे साथ कहीं जाएगी ऐसा सोचना भी नहीं। सबसे पहले नवीन होश में आई और वो आज़ाद को आंखें दिखाती हुई बोली। मैंने तुमसे बात की या तुमसे कुछ पूछा? आज़ाद नवीन को देखता हुआ करख्त लहजे में बोला। नवीन इससे पहले से कुछ बोलती आज़ाद दोबारा उंगली उठाकर बोला। इस घर में रहना तो मेरे मुंह लगने की ज़रूरत थी, ना ही मेरे मामलात में टांग अड़ाने की ज़रूरत है। जो मेरे मामलात में टांग अड़ाता है मैं बिना लिहाज किए इसकी टांग तोड़ देता हूँ। तुम्हें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा अपना।
आज़ाद नवीन को तंबी करता हुआ बोला। नवीन गुस्से में जबकि हुनैन अफसोस से आज़ाद को देखने लगी। थोड़ी देर पहले वो अपने डैड से बदतमीज़ी कर रहा था और अब इसकी बहन से। ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम नवीन से? शाहनवाज इन तीनों के करीब आकर जहाज से बोला, मैं आपकी दूसरी बीवी से बात करना ही पसंद नहीं करता डैड। अब आप इसको आज ही मेरी नेचर के बारे में बता दें ताकि ये आगे मुझसे ना उलझे। अदा शाहनवाज को देखता हुआ बोला और हुनैन का हाथ पकड़कर इसे खींचता हुआ अपने बेडरूम में ले जाने लगा। छोड़ो मेरी बहन को। शाहनवाज इसे रोके, वो मेरी बहन को नहीं ले जा सकता। नवीन तेज आवाज़ में शाहनवाज को देखती हुई बोली, आज़ाद पर जिस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आज़ाद हुनैन का हाथ छोड़ दो। शाहनवाज ने कमरे में जाते हुए आज़ाद को चीख कर कहा, मगर बेसुध। आज़ाद। वजह ने आज़ाद को पुकारा, मगर वो सबकी अनसुनी करता हुआ हुनैन का हाथ पकड़े इसे अपने कमरे में ले गया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। हनी। नवीन रोती हुई चेयर का सहारा लेकर अपने आप को गिरने से बचाने लगी। शाहनवाज ने इसके पास आकर उसे चेयर पर बिठाया। वजह खामोशी से ये मंजर देखने लगी। वो अच्छा नहीं करेगा शाहनवाज मेरी बहन के साथ। हनी बहुत छोटी है, बहुत मासूम है। इससे इसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बहन से शादी की है। आपको मालूम है ना हनी मुझे कितनी अजीज़ है। नवीन रोती हुई शाहनवाज से बोली, तुम्हारी अपनी तबीयत ख़राब होगी नवीन, इस तरह रोने से वो कुछ नहीं करेगा हुनैन को। इस वक्त रूम में चलो, हम सुबह देख लेंगे। वो नवीन को बोलता हुआ वजिया के पास आया। आइए मैं आपको रूम में छोड़कर आता हूँ। शाहनवाज वजिया की व्हीलचेयर थामने लगा। इसकी ज़रूरत नहीं शाहनवाज, तुम नवीन को लेकर जाओ, मैं खुद जा सकती हूँ। वजिया शाहनवाज की व्हीलचेयर थामने से पहले व्हीलचेयर चलाती हुई खुद अपने कमरे में चली गई। शाहनवाज रोती हुई नवीन को हाथ थाम कर अपने नए रूम में जाने लगा जिसमें इसने परसों नया फर्नीचर डलवा कर डेकोरेट करवाया था। क्या तूफ़ान मचा रखा है तुमने अपने घर में। ना ही तुम्हें अपने पेरेंट्स का लिहाज है, ना ही तुम्हें कोई शर्म है। तुम वाक़ई एक बदतमीज़ इंसान हो। आज़ाद ने अपने रूम में लाकर हुनैन का हाथ छोड़ा और दरवाज़ा बंद किया तो हुनैन जो काफ़ी देर से खामोश थी कमरे में आकर इससे बोली, मैं शुरू से ही ऐसा होता हूँ डार्लिंग। मम्मा बताती हैं जिस दिन मैं दुनिया में आया था इस दिन मैंने रो रो कर ऐसा ही तूफ़ान मचाया था। सारे डॉक्टर्स और नर्स मुझसे आजिज़ आ गए थे। जिस दिन मेरे स्कूल का पहला दिन था स्कूल पहुँच मैंने इतना हंगामा किया, वहाँ पर मौजूद टीचर मुझसे 2 घंटे में ही आजिज़ आ गए। एकेडमी के रूल्स तोड़ने पर मुझे 3 से 4 दफ़ा पनिश करके वहाँ से निकाला गया। ख़ैर ये तो सब पुरानी बातें हैं, मगर ये बात तुमने ठीक है, लिहाज़ मैं वाक़ई बहुत कम लोगों के सामने बहुत कम लोगों का करता हूँ। और बेशर्मी का आलम तो पूछो ही नहीं, सामने वाले को जब तक शर्म से पानी-पानी ना कर दूँ, तो चैन ही नहीं आता मुझे। आज़ाद बोलता हुआ हुनैन के पास आया और झटके से उसका बाजू खींचकर इसे अपनी गिरफ्त में लेता हुआ उस पर झुका। छोड़ो मुझे आज़ाद, क्या कर रहे हो? अपने सीने पे इसका झुकाव फिर होठों का लम्स महसूस करके हुनैन एकदम बौखला गई। कभी वो अपने हाथ पीछे करके आज़ाद के हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करती, तो कभी आज़ाद के शोल्डर पे हाथ रखकर इसे हटाती। वो अपनी तरफ से पूरा ज़ोर लगा चुकी थी, मगर मुकाबिल इंतहा का बदतमीज़ था, जिसने ढीठ बनकर अपना काम अंजाम देने के बाद हुनैन को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। अब वो जिन नज़रों से हुनैन को देख रहा था, हुनैन वाक़ई शर्म से पानी-पानी हो गई। मेरे सामने फालतू के ड्रामे करने के नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आज शादी हुई है हमारी, जब तक मैं चेंज कर कर आता हूँ अपना माइंड तैयार करो। वो नैन को कहता हुआ वार्डरोब से अपना ड्रेस निकालने लगा। तुम पूरे जंगली इंसान हो। हुनैन गर्दन से नीचे सुर्ख निशान पर उंगली फेरती हुई बोली, सीरियसली बहुत बड़ा जंगी हूँ मैं और इस जंगलीपन के नज़ारे तुम वफ़े वफ़े से सारी रात देखोगी। आज़ाद अपनी एक टी शर्ट इसकी तरफ उछालता हुआ बोला जो कि हुनैन के मुंह पर जाके लगी। चाहो तो थोड़ी देर के लिए पहन लो, वैसे ज़्यादातर टिकने नहीं दूंगा इसे। आज़ाद आँख मारता हुआ अपने कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। इसकी बातों से नैन को अब सही मानों में टेंशन शुरू हो गई। नवीन तुम समझ क्यों नहीं रही हो हुनैन अब आज़ाद के निकाह में किस हक से मैं जाकर दरवाज़ा खटखटाऊँ और आज़ाद से कहूँ तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी क्योंकि ये मेरी बीवी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। शाहनवाज सोफे पर बैठा हुआ नवीन को मुसलसल समझाया जा रहा था। नवीन मुसलसल कमरे के चक्कर काटते हुए शाहनवाज से एक ही बात की बहस कर रही थी। शाहनवाज आपको मालूम है हनी के लिए मैं बहुत टची हूँ। मैं आज़ाद को हनी के हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। आप खुद को मेरी जगह पर रखकर समझने की कोशिश करें। वो मेरी हनी के साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। अगर आप खामोश बैठे रहेंगे ना तो फिर मैं कुछ करूँगी। शाहनवाज को अपनी तरफ घूरता हुआ देखा नवीन भी निडर होकर बोली, ठीक है तुम्हें जो बेहतर लगता है तुम वो करो, मैं चेंज कर कर आता हूँ। शाहनवाज आज़ाद के नेचर भी जानता था और इस वक्त नवीन को भी जिद चढ़ी हुई थी, इसलिए नवीन को भी इसके हाल पे छोड़कर चेंज करने के लिए उठ गया। नवीन अब दांतों से नाखून काटती हुई सोच रही थी कि क्या किया जाए। अपने मोबाइल पर इसकी नज़र पड़ी तो वह आज़ाद का नंबर मिलाने लगी।
आज़ाद चेंज करके ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला तो हुनैन को इसकी शर्ट जो आज़ाद इसे देकर गया था पकड़े कमरे के बीचों बीच खड़ा पाया। वो चलता हुआ हुनैन के पास आया, इसका हाथ थामकर बेड की तरफ ले जाने लगा। नहीं, हुनैन नफ़ी में सर हिलाती हुई बोली, जिस पर आज़ाद के चेहरे के तासुरात सीरियस हुए। क्या मतलब नहीं? आज़ाद हुनैन का हाथ सख्ती से पकड़कर पूछने लगा। इससे पहले हुनैन हुनैन इसे कोई जवाब देती, आज़ाद का सैल बजा। बिगड़े हुए मूड के साथ आज़ाद ने अपना मोबाइल उठाया और कॉल रिसीव की। तुम क्या समझते हो आज़ाद? मेरी बहन को अपने निगाह में लाकर आज तुमने मैदान मार लिया। तुम जीत गए मुझे। आज जीत तुम्हारी नहीं हुई आज़ाद, बल्कि आज तुम सही मानों में हारे हो। और ये हार तुम्हें अपने बेडरूम में तो महसूस नहीं होगी। जाओ जाकर इस वक्त अपनी माँ की आंखों में आंसू की सूरत अपनी हार देखो, क्योंकि शाहनवाज तो आज मेरे पास है। नवीन की आवाज़ उसके कानों से टकराई तो उसका मूड नवीन की बात सुनकर मजीद बिगड़ा। ओह थैंक्स मुझे याद दिलाने के लिए। आज का दिन तो तुम्हारे लिए काफ़ी स्पेशल था। तुमने इस घर में कदम जमा लिए, मगर रात अभी बाकी है। ज़ाहिर सी बात है, इस रात को लेकर हसीन ख्वाब तुमने भी देखे होंगे। ये रात मैं तुम्हारी कितनी स्पेशल बनाता हूँ, ये तुम देखती जाओ। आज़ाद कॉल डिसकनेक्ट करता हुआ हुनैन के पास आया। क्या डिसाइड किया तुमने हमारे रिश्ते के बारे में? आज़ाद हुनैन से स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी मर्ज़ी पूछने लगा। मैं फ़ौरी तौर पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती ज़बरदस्ती के इस रिश्ते को। मुझे थोड़ा बहुत टाइम चाहिए। अभी फ़ौरी मैं कोई रिलेशन नहीं बना सकती। हुनैन अपने लहजे में मजबूती लाती हुई आज़ाद से बोली। वैसे आज़ाद ने सख्ती से उसका बाजू पकड़ा। रिलेशन नहीं बना सकती तो मेरे कमरे में क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। आज़ाद इसके हाथ से अपनी शर्ट खींचकर बेड पर फेंकता हुआ इसका बाजू पकड़कर इसे अपने कमरे से बाहर ले गया और शहनवाज और नवीन के बेडरूम के दरवाजे पर हुनैन को धक्का दिया। हुनैन आंखों में हैरत समाया था, का गुस्सा में रिएक्शन देखने लगी। इतनी ज़रूरत इसने तो कभी भी महसूस नहीं की थी। अगर वो फौरी तौर पर तैयार नहीं थी तो आज़ाद ने इसे बेइज्जत करके अपने कमरे से निकाल दिया। हुनैन की आंखों में आंसू आने लगे। वो अभी दरवाजे पे खड़ा गुस्से में हुनैन को घूर रहा था। हनी मेरी जान। कमरे का दरवाज़ा खुला और नवीन बाहर निकली और हुनैन को पुकारती हुई इसकी तरफ बढ़ी। हुनैन एक बार फिर आंसू से रोने लगी। क्या मसला है आखिर तुम्हारे साथ? आज क्या पूरी रात तुमने जलील करना है हमें? ये क्या बेहुदा तरीका है? अब शाहनवाज रूम से निकलता हुआ हाथ पर दोबारा चीखा। आज़ाद इसे कुछ किए बगैर वजह के रूम की तरफ बढ़ गया। हनी मेरी जान चुप हो जाओ। नवीन हनीन को अपने रूम में लाकर इसे बेड पे बिठाती हुई बोली। वो नन के मुसलसल रोने पर परेशान हो गई थी। शाहनवाज भी अपने बेटे के कारनामे पर शर्मिंदा हुआ सोफे पर बैठा था। हुनैन रोते चुप होने की बजाय बेहोश हो गई। शाहनवाज देखी हनी को क्या हुआ है अचानक। नवीन एकदम घबराती हुई शाहनवाज को कहने लगी। इसे खुद भी रोना आने लगा। शाहनवाज सोफे से उठकर हुनैन के पास आया और नब्ज चेक करने लगा। मुसलसल डिप्रेशन की वजह से शायद बीपी लो हो गया है। जाओ गिलास में पानी लेकर आओ। शाहनवाज साइड टेबल की ड्रॉर से मेडिसिन बॉक्स निकालता हुआ बोला। नवीन इसे रिलैक्स होने दो, सुबह तक ठीक हो जाएगी। अब तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए। शाहनवाज नवीन से कहता हुआ कमरे से बाहर निकलने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं? नवीन शाहनवाज से पूछने लगी। दूसरे रूम में। वो मुख्तसर से जवाब देकर कमरे से बाहर जाने लगा। नवीन का दिल उदास हुआ शाहनवाज के इस तरह कमरे से जाने पर और अपनी बहन की हालत देखकर। वो वार्डरोब से अपना एक ड्रेस निकालकर हुनैन को पहनाने लगी। चाह क्या रहे हो तुम? सिर्फ ये बताओ मुझे। आज़ाद जो वजह के पास बैठा इसके आंसू साफ कर रहा था। शाहनवाज रूम में आता हुआ आज़ाद को देखकर पूछने लगा। पिछले 3 घंटे से इसने शाहनवाज का नाक में दम करके रखा हुआ था। ये कि आज रात आप अपने रूम में यहीं रहे। डैड, आज मम्मा को आपकी ज़रूरत है। आज़ाद के लहजे में दरख्वास्त थी। शाहनवाज ने एक नज़र वजिया की सुर्ख आंखों को देखा और फिर आज़ाद को। ठीक है, अब तुम सीधा यहाँ से अपने रूम में जाओगे। शाहनवाज आज़ाद से बोला और आज़ाद कमरे से निकल गया। शाहनवाज रूम का दरवाज़ा बंद करके वजिया के पास आया। वजिया यहाँ आइए। शाहनवाज बोलता हुआ बेड पर बैठा। वजिया बहुत सारी शिकवेली शाहनवाज को देखने लगी। शाहनवाज ने खुद आगे बढ़कर इसे आसार में लिया तो वजिया इसके सीने पर सर रखकर आंसू बहाने लगी। आज़ाद वजह के रूम से निकलकर अपने रूम में जाने की बजाय नवीन के बेडरूम में आया। ये कौन सा तरीका है कमरे में आने का? नवीन जो कि हुनैन का ड्रेस चेंज करके अभी उठी थी, आज़ाद को रूम में बगैर नॉक के आता हुआ देखा नागवारी से बोला। इसे क्या हुआ है हरी? वो नवीन की बात को इग्नोर करके हुनैन को देखता हुआ इसे पुकारने लगा। हुनैन बेड पर आंखें बंद किए लेटी थी। तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरी बहन की ये हालत हुई है। क्या किया है तुमने इसे कमरे में ले जाकर? बताओ मुझे, क्यों उसका बीपी लो हुआ है? नवीन आज़ाद के रास्ते में आकर इसे घूरती हुई पूछने लगी। दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा? हटो रास्ते से, देखने दो मुझे क्या हुआ इसे। आज़ाद इसकी फजूल सी बात को खाते में न लाकर इसे हटाते हुए नैन के पास आया।
इसको आराम की ज़रूरत है, तुम अभी फ़ौरन कमरे से बाहर निकल जाओ। नवीन का बस नहीं चला था, वो अज़ाद को शूट कर दे, इसलिए वो गुस्से में फनकारती हुई बोली, ये क्या कर रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो, वापस लौटाओ उसे। आज़ाद नवीन की बात का कोई जवाब दिए बगैर हुनैन को अपने बाजू में उठाता हुआ अपने बेडरूम में ले जाने का इरादा रखता था। इसे आराम की ज़रूरत है, तो ये आराम अपने कमरे में करेगी, यानी मेरे कमरे में। आज़ाद नवीन को देखकर जताता हुआ बोला, अगर इतनी परवाह भी है तो इसे यहाँ फेंका क्यों था। नवीन दाँत पीसती हुई आज़ाद को बोली, मेरी मर्ज़ी। आज़ाद दो लफ्ज़ों में ज़ोर देकर दरवाजे से बाहर निकलने लगा। तुम इसके साथ ऐसा कुछ उल्टा सीधा नहीं करोगे, देखो इस वक्त इसे आराम की ज़रूरत है, प्लीज़। नवीन बेबसी से बोली, क्योंकि अभी दोबारा शोरगुल होता तो शाहनवाज आकर यकीनन अब की बार नवीन पर गुस्सा करता। उल्टा सीधा करना होता तो निकाह के चक्कर में नहीं पड़ता। अब तो जो भी होगा वो सीधा सीधा ही होगा। आज़ाद अपनी बातों से उसे पतंगे लगाने लगा, जिस पर नवीन का दिल चाहत का मुंह तोड़ दे। मुझे उम्मीद है ये रात तुम हमेशा याद रखोगी। आज़ाद दरवाजे में पहुंचकर नवीन की तरफ देखा, दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उछाल कर कमरे से निकल गया। इसे सोच ज़रा आज रात वो अपने बाप को इस औरत के पास टिकने नहीं देगा, इसलिए इसे हुनैन को अपने कमरे से निकालना पड़ा। इसका दिल दुखा होगा। आज़ाद जानता था, मगर वो सुबह हुनैन को मना लेगा, वो ये भी जानता था।